नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के शताब्दी वर्ष में 3 जनवरी को दशहरा मैदान पर होने जा रहे घोषवादन कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत दोपहर 3:30 पर पहुंचे। वहीं दोपहर 2 बजे से ही आमंत्रित स्वयंसेवकों का कार्यस्थल पहुंचना शुरू हो गया था। संघ प्रमुख के पहुंचने के बाद ही घोषवादन शुरू हुआ। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाथ में कोई स्वर लिपि नहीं है, सब स्मृति में रखकर इतनी सारी रचनाएं बजाना आसान काम नहीं है। संगीत अनुरागी तो सब हैं, लेकिन संगीत साधक सब नहीं है। अपना अपना काम करने के बाद समय निकालकर इसका अभ्यास कर उन्होंने यह प्रस्तुति दी है। मोहन भागवत ने कहा कि जो कार्यक्रम आपने देखा, इतनी सारी रचनाएं बजाने वाले सभी संगीत साधक नहीं हैं। सभी ने अपना अपना समय निकालकर प्रस्तुति दी है। इतना परिश्रम करके इतना अच्छा वादन कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने देख देख कर सीखा। पहले मिलिट्री और पुलिस ही थी जो वादन करती थी। उनकी धुन सुनकर स्वर लेकर आना, एक धुन लाने में 10-10 दिन लगते थे। उन्होंने कहा, संघ के पास धन नहीं था, कहीं भोजन में कहीं दक्षिणा मिल जाती थी। स्वयंसेवकों को समझ आया कि संगीत विदेशों से लेना पड़ता है। संगीत तो सभी के लिए है। संचालन और व्यायाम के लिए भारतीय तालों के आधार पर वादन शुरू हो गया। इसकी एक प्रेरणा है देशभक्ति, जो दुनिया में सभी के पास है। वो हमारे पास ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि हम दंड सीखते हैं, वो प्रदर्शन के लिए नहीं सीखते, न ही झगड़े के लिए सीखते हैं। लाठी चलाने वालों को वीर गति प्राप्त होती है, क्योंकि वो डरता नहीं है। सभी में एक होने के लिए व्यक्ति अपने आप को संयमित करता है और सभी के साथ चलता है। सामने एक प्रमुख है, उसके हाथ में एक डंडा है। सब कुछ एक अनुशासन में है। भारतीय संगीत का आधार है सुर और ताल का मिलन। रंजक नादों को स्वर कहते हैं। संगीत समन्वय सिखाता है, संगीत एक साथ चलना सिखाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में आरएसएस के घोषवादन कार्यक्रम में शामिल हुए। दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, भारत पीछे रहने वाला देश नहीं है। हम दुनिया की पहली पंक्ति में बैठकर बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है। भारतीय संगीत और पारंपरिक वादन का एक साथ मिलकर चलना अनुशासन, संस्कार और सद्भाव सिखाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो संघ के स्वयंसेवकों के साथ भारत के नवनिर्माण के अभियान में शामिल हो। आज के कार्यक्रम के अतिथि महोदय, प्रसिद्ध कबीर गायक पद्मश्री कलराम जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय विभाग संघचालक जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, जो कार्यक्रम आपने देखा, हमारे अतिथि महोदय ने भी कहा कि सतत इतना वादन, हाथ में कोई स्वरलिपि नहीं है, सब स्मृति में रखकर इतनी सारी रचनाएं बजाना, और वो भी इसमें से कोई भी संगीतानुरागी तो सब है, लेकिन संगीत साधक सब नहीं है। अपना अपना काम करते समय निकालकर इसका अभ्यास करके उन्होंने ये प्रस्तुति दी है। और इसके लिए स्वाभाविक सभी को ऐसा वृंदवादन देखने के बाद आश्चर्य लगता है। आश्चर्य दो बातों का होता है। एक तो ये जो परिश्रम है, ऐसे सब लोग इतना परिश्रम करके इस प्रकार का वादन, इस स्तर का वादन कर सकते हैं, एक आश्चर्य की बात होती है। दूसरी बात होती है कि मैदानी संगीत में, रण संगीत में, मार्शल म्यूजिक में रागदारी बज सकती है, लेकिन ये दूसरी बात वैसे आश्चर्य की बात नहीं है। रण संगीत की परंपरा हमारी भी थी, लुप्त हो गई थी, वो फिर से प्रकट हो रही है।